अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सहर फातिमा हूँ और आज हम डिस्कशन करेंगे फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में। फाइब्रॉइड यूट्रस को आम ज़बान में बच्चेदानी की रसूली कहा जाता है और ये बिनाइन ट्यूमर ऑफ यूट्रस होता है। इसका मतलब ये नॉन कैंसरस होता है और इसके इंसिडेंस भी रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स में ऑलमोस्ट 20 to 30% होता है। फाइब्रॉइड का जैसे मैंने कहा कि इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हर दफ़ा ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिस पे हमें इंसिडेंटल फाइंडिंग मिलती है कि फाइब्रॉइड यूट्रस में है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा होता, यानी कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स के बारे में हम कंसर्न नहीं होते हैं और पेशेंट को सिर्फ एश्योर किया जाता है। फाइब्रॉइड कभी कभी प्रेशर सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, लाइक के पेशेंट को लगता है कि एब्डोमेन में हैवीनेस हो रही है, कोई मास सा फील हो रहा होता है, उनको पेट में कुछ वज़न या कांस्टेंट कोई दर्द और बेचैनी लग रही होती है। कभी कभी ये प्रेशर सिम्टम दूसरे टिश्यूज़ पे भी होते हैं, जैसे ब्लैडर पे प्रेशर सिम्टम आ रहा हो तो यूरिनरी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, या फिर अगर गट पे प्रेशर आ रहा हो तो पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है कि जैसे कोई मांस पड़ा हुआ हो और गट के सिम्टम्स हो रहे होते हैं। कुछ केसेस में फाइब्रॉइड पेशेंट में कोई भी सिम्टम नहीं करा रहे होते, लाइक ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, ना हैवी ब्लीडिंग करा रहे होते हैं और ना पेन करा रहे होते हैं, और हमें कभी कभी अल्ट्रासाउंड पे इंसिडेंटल फाइंडिंग में हमें मिलते हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिसमें ये फाइब्रॉइड बार बार मिसकैरेजेस करा देते हैं। ये डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड किस लोकेशन में है, यानी बच्चेदानी की जो रसूलियाँ हैं वो बच्चेदानी में कहाँ हैं। अगर किसी ऐसी लोकेशन पे होती हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी को हार्म होता है तो ऐसी फीमेल्स आमतौर पे बार बार स्पॉटिंग के साथ या फिर मिसकैरेज के साथ प्रेजेंट कर रही होती हैं। कुछ फीमेल में ये प्रेग्नेंट होने के अमल को रोक रहा होता है। सो अगर ऐसा है कि अगर ये सिम्टोमेटिक होता है तो उसको हम यूजुअल ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर ये सिम्टोमेटिक होता है यानी कोई खास प्रॉब्लम नहीं कर रहा होता तो हम फाइब्रॉइड्स को छोड़ भी देते हैं। अगर फाइब्रॉइड साइज़ में बड़े हों, सिम्टम्स कर रहे हों, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग कर रहे हों, जिससे पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल भी डिक्रीज़ हो रहा हो, प्रेशर सिम्टम भी आ रहे हों, पेशेंट अनकंफर्टेबल भी हो रही हो, बच्चे ज़ाया हो रहे हों या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही हो, ऐसे सारी केसेस में हम फाइब्रॉइड्स को डेफिनेट ट्रीटमेंट देते हैं, यानी फाइब्रॉइड्स का रिमूवल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी प्रोसीजर होता है जिसमें बच्चेदानी में जो रसूलियाँ होती हैं, जो एक हो या बहुत सारी हों, उनको हम निकाल के यूट्रस को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन कर देते हैं, लाइक इसको प्लास्टिक सर्जरी की तरह दोबारा से नया यूट्रस बनाने की कोशिश की जाती है। अगर आप मायोमेक्टमी कराते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से लोगों में मिसकॉन्सेप्ट होता है कि अगर मायोमेक्टमी करा लेंगे तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। मायोमेक्टमी कराने का मकसद ही ये होता है कि हम आपकी यूट्रस को फंक्शनल पोजीशन में ले आएँ, यानी वो फाइब्रॉइड या मासेस जो आपकी यूट्रस को ऑक्यूपाई किए हुए हैं और या तो प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहे या ब्लीडिंग या मेंसेस ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके ताकि आपका यूट्रस दोबारा नॉर्मल फंक्शन में चला जाए। तो ये जो मिथ है कि अगर हम फाइब्रॉइड निकालेंगे तो शायद हमारा यूट्रस डैमेज हो जाएगा, ये गलत है। यूट्रस को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए फाइब्रॉइड को निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी के दौरान ब्लीडिंग हो जाने की वजह से जो यूट्रस निकालने के चांसेस है वो भी बहुत कम है, जो लेस देन 1% होते हैं, तो इतने ज़्यादा केसेस में नहीं मिलते। फाइब्रॉइड निकालने के बाद दोबारा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये जो रिकरेंस रेट है ये बहुत कम होता है और रेयर केसेस में होता है, कुछ फिल्म में दोबारा हो भी जाता है, लेकिन इसका रिलेशन आपकी सर्जरी से नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, अगर एक दफ़ा आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड पैदा करने की पोटेंसी तो दोबारा भी आ सकती है, तो अगर आपको फाइब्रॉइड निकालते हैं तो हो सकता है कि रिकरेंस हो, मगर इसका इंसिडेंस बहुत कम होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें फाइब्रॉइड बहुत छोटे होते हैं, सिम्टम्स तो कर रहे होते हैं मगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, या वो पेशेंट जो सर्जरी के लिए फिट नहीं होती या जो सर्जरी नहीं कराना चाह रही होती, उसमें हम यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। मेडिकल में जो हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है उसमें हम वो मेडिसिन देते हैं जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगी, आपकी पेन को कम करेगी, और यूजुअली बहुत सारी पेशेंट्स में ये हेल्पफुल हो जाती है और उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइब्रॉइड के लिए कुछ और मेडिकल ट्रीटमेंट भी आती है, जिसमें हमारा मकसद होता है कि हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक हार्मोन्स दें जो फाइब्रॉइड के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दें। ये मेडिकल ट्रीटमेंट 100% नहीं होती, ऑफकोर्स ऐसी बात है, हम फाइब्रॉइड को निकाल तो नहीं रहे हैं, ये एब्डोमेन के अंदर हैं, हम मेडिसिन देके पेशेंट के या तो सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे ब्लीडिंग या पेन है, या फाइब्रॉइड का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। इन मेडिसिन का एक ड्रॉबैक ये होता है कि जब हम ये मेडिसिन दे रहे होते हैं तो उस ड्यूरेशन में पेशेंट के पीरियड्स हम बंद कराते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ट्रीटमेंट रोकने के बाद दोबारा रीग्रो कर जाते हैं, लाइक 30% साइज़ दोबारा रीग्रो कर सकता है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट उन केसेस में दी जाती है जहाँ पे या तो फाइब्रॉइड बहुत छोटे होते हैं या पेशेंट को कोई बहुत स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होते या पेशेंट खुद सर्जरी नहीं चाह रही होती। बाकी सारे केसेस में हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कराते हैं, यानी हम कोशिश करते हैं कि फाइब्रॉइड अगर बड़े हैं, सिम्टम दे रहे हैं, तो उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि उनके निकालने से आपके यूट्रस को, जैसे मैंने कहा, कोई नुकसान नहीं होगा, यूट्रस दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा। मगर अगर फाइब्रॉइड आपके अंदर पड़े रहेंगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं,
जैसे कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हों, या फिर पेशेंट का बार बार मिसकैरेज हो रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर सिम्टम है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हीमोग्लोबिन बार बार डिक्रीज़ हो रहा है, तो इन सब केसेस में डेफिनेटली ट्रीटमेंट करानी चाहिए, यानी सर्जरी करा के फाइब्रॉइड का रिमूवल होना चाहिए। फाइब्रॉइड की एक और ट्रीटमेंट भी होती है जिसको हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। उसमें बेसिकली फाइब्रॉइड के साइज़ को श्रिंक किया जाता है। इसके अनफॉर्चुनेटली कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि मेंसेस कम हो जाएं, मेंसेस बंद हो जाएं, या फिर आगे जाके आपकी फर्टिलिटी इशू हो जाए, यानी आप प्रेग्नेंट ना हो पाएँ। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन उन फीमेल्स के लिए नहीं है जो यंग हैं, अनमैरिड हैं, या फिर जो अभी फैमिली कंप्लीट करना चाह रही हों, या वो जो अभी अपनी मेंसेस बंद नहीं कराना चाह रही हैं, उन सब के लिए यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन नहीं है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हम यूजली उन फीमेल्स में कराते हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव एज के एंड पे होती हैं, लाइक उनकी मेंसेस ऑटोमेटिकली उनकी एज के लिहाज से बंद होने जा रहे होते हैं, या वो जो बिल्कुल बच्चे नहीं चाह रही होती हैं, या उनको मेंसेस बंद कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनमें हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कराते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि फाइब्रॉइड थोड़े से सुकर जाएँ और वो जितना टाइम गुजारना चाह रही हैं वो सिम्टम फ्री रहें। बहुत सी ऐसी यंग फीमेल्स भी होती हैं जो हमारे पास आती हैं जिनके सिम्टम बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होते, और हमें अगर उनको इंसिडेंटल फाइंडिंग मिलती है अल्ट्रासाउंड पे, तो यूजुअली हम उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, उनको सिर्फ रेस्ट एश्योर कराया जाता है, लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि वो आयरन सप्लीमेंट ले दें, यानी उनका HB विद इन नॉर्मल लिमिट में रहे। फाइब्रॉइड यूट्रस से कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेस देन 1% चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 0.5 या 0.2%, लेकिन क्योंकि स्टिल ऐसा हो भी सकता है, इसलिए जब भी हम फाइब्रॉइड निकालते हैं यूट्रस में से तो हम उनको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। ये बायोप्सी करा लेना बेहतर होता है, क्योंकि आपको इससे आइडिया हो जाए कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और ये टोटली बिनाइन है। तो इसमें इन्फेक्ट के मैलिग्नेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी जब भी हम सर्जरी करते हैं तो हम इस पेशेंट को कहते हैं कि अपनी बायोप्सी करा लें। वो फाइब्रॉइड जो छोटे होते हैं, यूट्राइन कैविटी के अंदर होते हैं, उनको हम स्टेरोस्कोपी के जरिए भी कर सकते हैं। कुछ फाइब्रॉइड जो यूट्रस के अंदर होते हैं, जिसमें हम ओपन सर्जरी नहीं करना चाहते, हम उसमें लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका बिड अब्डोमिनल स्टार भी नहीं आता है, आपका अब्डोमिनल में वर्जन रहता है, आपकी सर्जरी भी हो जाती है, और इसके अंदर भी हार्डली 1 to 2 सेंटीमीटर का स्कार होता है। फाइब्रॉइड की सर्जरी के बाद लोगों का मिथ ये होता है कि या तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, अगर प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो शायद वो बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। देखिए, फाइब्रॉइड जैसे मैंने पहले कहा, मकसद ही यही है कि यूट्रस को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, अच्छी फॉर्म में लाया जाए, ताकि जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो फाइब्रॉइड की सर्जरी से प्रेगनेंसी का कोई ताल्लुक नहीं होता। सेकेंडली, कुछ सर्जरीज में ऐसा होता है कि हमारे पास इंडोमेट्रियल कैविटी खुलती है और कुछ में इंडोमेट्रियल कैविटी नहीं खुलती, तो जो डॉक्टर आपकी सर्जरी करती है वो आपकी नोट्स में लिख देती है कि आया आपको ज़रूरत है नेक्स्ट डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से कराने की या नहीं, और बहुत से केसेस में नेक्स्ट सर्जरी सिजेरियन सेक्शन से कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमेशा नेसेसरी नहीं है कि अगर आप मायोमेक्टमी कराएंगे तो आपको हमेशा सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ेगा, लेकिन ऑफकोर्स कुछ इंडिकेशन में सिजेरियन सेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। फाइब्रॉइड किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है यंग पेशेंट में हो जिनके अभी मेंसेस शुरू हुए हैं, हो सकता है एक्सट्रीम ऑफ एज पे हो सकता है मिडिल एज ग्रुप में हो, मगर इनकी ट्रीटमेंट हर एज ग्रुप के लिहाज से डिफरेंट होती है, फाइब्रॉइड के साइज़ और लोकेशन के लिहाज से डिफरेंट होती है, और पेशेंट की विशेज़ के लिहाज से डिफरेंट होती है कि पेशेंट क्या चाह रही है, वो अपनी फैमिली प्लान करना चाह रही है या फैमिली नहीं प्लान करना चाह रही है। वो फीमेल जो यंग होती हैं, अनमैरिड होती हैं, यूजुअली अगर उनमें फाइब्रॉइड छोटे हों, इनसिग्निफिकेंट हो, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, और ऑफ कोर्स अगर बड़े हों और सिग्निफिकेंट हो तो फिर हम उनको सर्जरी करते हैं। वो फीमेल जिनकी रिप्रोडक्टिव एज खत्म होने वाली होती है, लाइक ये 50 की एज करीब होती हैं, और वो बच्चे भी नहीं करना चाह रही होती हैं, उनको मेंसेस रिलेटेड कोई इश्यूज़ भी नहीं होते, तो यूजुअली हम उनको कहते हैं कि आप फाइब्रॉइड को छोड़ दें जब तक कि आपका मीनोपॉज नहीं आ जाता, क्योंकि जब मेंसेस बंद होती हैं तो ऑटोमेटिकली फाइब्रॉइड का साइज श्रिंक भी होता है और वो सिम्टम करना भी बंद कर देते हैं। इन केस के मीनोपॉज आ जाने के बावजूद भी फाइब्रॉइड सिम्टम कर रहे हो तो ऑफ कोर्स फिर उसको हम सर्जरी भी करते हैं, उसकी सर्जरी की हम बायोप्सी में भेजते हैं। ये उन फीमेल्स में हम ज़्यादा करते हैं जिनको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए होती है, जिनको फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है, उनको बच्चे नहीं करने होते, और जिनके यूजुअली मेंसेस बंद होने वाले होते हैं। ये कुछ चीज़ें थी फाइब्रॉइड के बारे में जो हमने डिस्कस की। होप्स सो कि जो मिसकॉन्सेप्ट्स है फाइब्रॉइड को लेके, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी सर्जरी के बारे में, उसमें ये डिस्कशन हेल्पफुल हुई होगी और कुछ मिसकॉन्सेप्ट सही हुए होंगे। अगर आपने हमसे मज़ीद इस बारे में डिस्कशन करनी है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।